अंतर से प्रवेश की भगवान की केवल 24 यंत्र भगवान की प्रिय आत्मा। स्वधर्म इंद्र के खजाने में सब कुछ मिल सकता है। स्वधर्म इंद्र के खजाने में सब कुछ मिल सकता है, मात्र संयम नहीं मिल सकता। ना पिछी मिल सकती है, ना कमंडल मिल सकता है। हमें संयम को धारण अवश्य करना चाहिए। ये दीक्षा दिवस हम आते हैं, दीक्षा दिवस, समाधि दिवस और जितने भी पर्व आते हैं हमारे जैन धर्म में, कि इनको देख के हो सकता है किसी के भाव जागृत हो जाए कि मुझे भी दीक्षा लेनी है। कभी कभी लोग ऐसी सभा में बैठे बैठे लोगों के भाव जागृत होते हैं, दीक्षा पर्व को देख के या समाधि पर्व को देख के या किसी की दीक्षा हो रही हो या दीक्षा दिवस देख के। तो कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों से मुक्त होने का नाम मोक्ष है। संपूर्ण कर्मों से मुक्त होने का नाम मोक्ष है। चंपापुर से जाने का नाम मोक्ष नहीं है, पापापुर से जाने का नाम मोक्ष नहीं है, सम्मेद शिखर से जाने का नाम मोक्ष नहीं है। तो मोक्ष है क्या? कहते हैं कि सिद्धालय में सिद्ध प्रभु विराजमान है, वो व्यवहार नहीं से लेकिन निश्चय नहीं से तो विराजमान है। जब तक हमारा आत्म गुरु मजबूत न हो, वह गुरु कुछ नहीं कर सकता। हम अपने आत्म गुरु मजबूत रखना पड़ेगा। सर्वजीत कौन होते हैं? आपको पता है सर्वजीत कौन है? एक बार एक माँ के बेटे का नाम सर्वजीत था, तो उसको सब लोग सर्वजीत कहते थे। तो बेटा बोला कि सब मुझे सर्वजीत कहते हैं, माँ आप सर्वजीत क्यों नहीं कहती हो? तो माँ ने कहा मैं सर्वजीत तभी कहूँगी जब तुम सारी इंद्रियों को जीत लोगे। तो बेटे ने ऐसे ही किया, सारी इंद्रियों को स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु इंद्रियों को एक दिन जीत लिया और मुनि दीक्षा ले ली। तब माँ ने क्या किया? सर्वजीत कहा। इसी प्रकार ये इंद्रियां हमारे लिए मोक्ष का कारण भी बन सकती हैं और ये इंद्रियां हमारे लिए संसार का नरकगामी भी हो सकती है, नरक में भी ले जा सकती है। तो कहते हैं कि जो जन्म हमारा हुआ है, अगर आप जन्मदिन मनाते हो तो उससे क्या होती है? संसार की पुष्टि होती है। और हम संयम दिवस मनाते हैं तो ये संयम दिवस मनाने से क्या होता है दीदी? संयम दिवस मनाने से किसी के संयम भाव जाग भी जाते हैं और एक दिन वो संयम बन जाता है। एक दिन जो संयम दिवस बनाता है वो एक दिन स्वयं संयम धारण करता भी है। इसलिए हम संयम दिवस मनाते हैं। मोह मिटाओगे तो मोक्ष को पाओगे। मोह को मिटाओगे क्योंकि 12 साल का ज्ञान क्यों ना हो जाए व्यक्ति में, अगर किंचित मात्र भी मोह है तो आपको वो मोक्ष नहीं होने देगा। इसलिए मोह को हटाओ और मोक्ष को पाओ। इसलिए मोक्ष को पाना है तो निज स्वभाव को प्रगटाना है। मोक्ष को पाना है तो क्या करना है? निज स्वभाव को प्रगटाना ही होगा। किसी से मित्रता नहीं, किसी से शत्रुता नहीं, किसी से रुचि नहीं, मात्र रुचि किससे है? परमात्मा से है। मात्र रुचि परमात्मा से है, वही संयमी है। कौन है संयमी? कौन है बैरागी? बैरागी कौन होता है? ना किसी से मित्रता होती है उसको, ना किसी से शत्रुता होती है, ना किसी चीज से रुचि होती है, मात्र परमात्मा से रुचि रखने वाला जीव ही बैरागी हुआ करता है। जितना विनय होता है उतना टीचर खुश होता है, जितना विनय होता है उतना गुरु खुश होते हैं। इसलिए पंचम काल में श्रावक इतने बुद्धिमान होते हैं, इतने बुद्धिमान होते हैं
बैठा देते हैं, इसलिए बड़ा कौन हुआ? गुरु की माँ। गुरु हमारे लिए सबसे बड़े हुए क्योंकि वो हमारे लिए 9 देवताओं में बिठा रहे हैं। कहाँ बिठा रहे हैं? 9 देवताओं में बिठा रहे हैं, इसलिए गुरु की महिमा अपरंपार होती है। ट्रेन का मार्ग निश्चित है, ट्रेन का मार्ग निश्चित है और फ्लाइट का मार्ग भी निश्चित होता है। उसी प्रकार हमारे मोक्ष का मार्ग भी निश्चित होता है। हाँ, वैराग्य के कुछ नियम है। नियमित स्वाध्याय करना, सत्संग में रहना और आत्मचिंतन करना। अगर आप ये सब कार्यों में आप लीन रहोगे तो आप वैराग्य को पा सकते हो। और जितने पास कुछ नहीं होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता है, वो ही सबसे कम टेंशन वाला होता है। एक बार ट्रेन में दो व्यक्ति जा रहे थे। एक व्यक्ति के पास सब कुछ था और एक व्यक्ति के पास कुछ नहीं था। जब टीटीआई ने पकड़ा उसको तो उसका जो चेहरा हुआ तो चेहरा एकदम टेंशन में दिख रहा था और जिसके पास कुछ नहीं था वो बहुत खुश था। तो कहते हैं कि मुनिराज और माताजियों के पास कुछ नहीं होता, इसलिए वो सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है? मुनिराज रहते हैं। आप अपने बेटे को बना के खिलाओ या ना खिलाओ, माताजी महाराजियों को आप जरूर बना के खिलाते हो, तो सबसे ज्यादा सुखी कौन है? साधु संत की सबसे ज्यादा खुशी है, संयम में जीव भी सबसे ज्यादा खुशी है इस संसार में। आप लोग बोलते हो ना कि संसार का मार्ग ये मोक्ष का मार्ग कठिन लगता है, तो हम आपसे कहते हैं कि मोक्ष मार्ग शुरू में तो आपको कठिन लगेगा, लेकिन बाद में आपको सरल लगेगा। और मोह मार्ग आपको शुरू में सरल लगेगा, लेकिन बाद में आपको कठिन लगने लगेगा। इसलिए मोक्ष मार्ग हमारा सबसे सरल मार्ग होता है। तो मैं कहती हूँ कि आप अनादिकाल से इधर उधर जाने की तैयारी करते हो, अनादिकाल से आप इधर उधर जाने की तैयारी करते आ रहे हो, लेकिन जहाँ परमानेंट जाना है आपने वहाँ की तैयारी नहीं की, तो आप अभी तक नहीं की, तो आज से सिद्धालय जाने की तैयारी शुरू कर देना, तो आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और मोक्ष मार्ग आपको धीरे धीरे प्रेरणा आपकी बढ़ती जाएगी और नियम संयम में आप लगते जाओगे। तो दीक्षा के बाद ही हमारा पूरा जन्म होता है। दीक्षा के बाद ही हमारा जो जन्म होता है वही हमारा जन्म होता है। इसलिए ये संयम का भाव आएगा। सबसे बड़े हमारे कौन होते हैं? गुरु होते हैं। इसलिए आप लोगों का ध्यान शायद नहीं है सुनने में, तो आज खत्म कर